सिर्फ पैसों को दी जाती, इंसान को नहीं। अगर आप इनकम नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति बने हुए हैं, आपकी इनकम बहुत ही कम है, अर्निंग्स बहुत कम करते हैं, तो लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। और एक बात आपको शायद पता होगा कि अगर आप पैसे वाले बन जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, तो आप कौन से जाति के हैं, कितने छोटे जाति के हैं, कौन है, कितने क्या है, कुछ नहीं देखेगा, बस आपको इज्जत देगा, गारंटी देगा। और आप कितने भी बड़े जाति के लोग हैं, कितने भी बड़े खानदान के लड़के हैं, और आपके पास अगर इनकम नहीं है तो लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। हाय दोस्त, मैं आपका चैनल मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे, और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। मेरे दोस्त, ये वीडियो में आज जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कुछ पॉइंट पे, ये जो बिल गेट्स सर हैं, जो कि दुनिया के बहुत बड़े टॉप लेवल के बिजनेसमैन हैं और हजारों अरबों खरबों का इनकम है, उनके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, आप शायद उनको खुद जानते होंगे। ऐसा कोई सोशल मीडिया यूजर नहीं है जो शायद नहीं जानते। लेकिन आज इनके कुछ सलाह पे डिस्कस करूंगा। मतलब ये कि बिल गेट्स सर कुछ बातों का सलाह दिए हैं हम सब के लिए, आप सब के लिए, तो वो सलाह के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। उन्होंने कुछ बातें कहे हैं आप सबों के लिए, शायद अगर आप उनकी कही हुई बातों को फॉलो कर लेते हैं, उनकी कही हुई सलाह को आप मान लेते हैं, अपने अंदर एक्टिव करते हैं, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। सो इनकी जो सलाहें हैं मैं उन पे ही डिस्कस करने वाला हूं आपसे इस वीडियो के अंदर, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है। और 5 पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा, टोटल आपको 4 से 5 पॉइंट को फॉलो करना है, कंप्लीटली फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इन्होंने क्या सलाह दी है? तो इन्होंने सलाह ये दी है कि बड़ी सफलता पाने के लिए आपको बड़ी रिस्क लेना पड़ता है। अगर आपको सफलता बड़ा चाहिए, बड़े लेवल का टॉप इंसान बनना, टॉप लेवल का कामयाब इंसान, तो आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप छोटा रिस्क लेंगे तो छोटा इंसान बनेंगे। अब बहुत सारे लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं, एक नॉर्मल इंसान बन के रह जाते हैं। क्यों? कारण ये है ना कि वो रिस्क ले नहीं पाते हैं, या तो रिस्क लेने से डरते हैं। और मेरा पर्सनल एडवाइस है, आपको रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्क में ही कामयाबी है। बड़ा रिस्क लेंगे तो बड़ा इंसान अवश्य बनेगा। और ये बिल गेट्स सर का भी कहना है, अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो बड़ी रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। एंड सेकंड ये कि एक बार अगर सफलता आपको मिल जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बार बार सफलता मिलेगी। ये बात भी आपको हमेशा माइंड में रखना है। अगर एक बार आपको सफलता मिल जाती है, अब आप सोच ले कि अब तो मैं सफलता हासिल कर चुका हूं, मुझे सफलता मिल चुकी है, अब तो मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सफल हो चुका, अब क्या करना है? तो मेरे दोस्त, यहाँ पे एक बात याद रखें आप, अगर एक बार आपको सफलता मिलती है तो कोई जरूरी नहीं है आपको बार बार सफलता मिलती रहेगी। आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा, आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। असफलता अगर आती है, उनको आपको एक चुनौती समझना है। अगर आप असफल हो जाते हैं किसी फील्ड में, आपको उसकी एक चुनौती समझना है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, शेर जब कहीं छलांग लगाते हैं, तो वो छलांग लगाने से पहले वो पीछे अपने आप को करते हैं। आप देखेंगे, वीडियो में कहीं देख लेंगे, या तो आप चिड़ियाघर में जाके देख सकते हैं। शेर को छलांग लगाना है, किसी पे अटैक करना है, तो वो क्या करते हैं, आप ध्यान से देखना। शेर क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपने आप को पीछे खींचते हैं। क्यों पीछे? इसलिए खींचते हैं क्योंकि पीछे खींचने के बाद उन्हें एनर्जी ज्यादा मिल जाती है और उनकी क्षमताएं ज्यादा बढ़ जाती है। पीछे खींचने के बाद जब छलांग लगाएंगे तो पहले जितना छलांग लगाने वाले थे उससे डबल छलांग लगेगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसीलिए शेर अपने आप को पीछे खींचते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और बता सकता हूं, जैसे तीर, धनुष और तीर में जब हम तीर को चलाते हैं, तीर कहीं फेंकना है, मारना है, तो हम तीर को क्या करते हैं, अगर इसी जगह से छोड़ेंगे तो बहुत ही नजदीक में जाके तीर गिर जाएगा। लेकिन अगर इसी तीर को हम पीछे खींच के, पूरी तरीके से पीछे खींचते हैं और जब इसे छोड़ते हैं तो बहुत दूर तक जाती है। इस बात से शायद आप समझने में बड़ी आसानी होगा आपको कि अगर आप काम कर रहे हैं और अगर फेल हो जाते हैं, आपको यहाँ रुकना नहीं है। आप फेल हुए मतलब आप अपने आप को पीछे खींचा, अब आपको इसका डबल छलांग लगाना है, डबल स्पीड बढ़ाना है, और आपको कामयाबी पहले जितनी मिलने वाली थी उससे डबल कामयाबी मिलेगी। शायद आपको ये बात जरूर समझ में आया होगा। तो असफलता को आप चुनौती समझो। असफलता मिलती है तो घबराने की जरूरत नहीं, उसको चुनौती समझो। उन्हें हराना है। आप एक जिंदा इंसान हैं,
और जिंदा इंसान कुछ भी कर सकता है, और जिंदा इंसान होकर के भी अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप एक मुर्दा हैं, फिर जिंदा इंसान है कहां? इसलिए मेरे दोस्त, जिंदा इंसान है आप, तो आपको सफलता पानी है तो इन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड खुद को किसी से कंपेयर ना करो, ये उनका कहना है। अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर ना करो। अगर किसी फील्ड में कोई दूसरा इंसान, हो सकता है कि वो सक्सेस हो रहा है या हो सकता है कि वो फेल हो गया, तो अपने आप को उसमें कंपेयर नहीं करना है कि अगर वो नहीं कर पाया शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे वो तो कर लिया, उनके किस्मत था, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे किस्मत नहीं है। मेरे दोस्त, किस्मत तो बोलना ही नहीं है पहली बात, क्योंकि किस्मत में कुछ नहीं होता। किस्मत एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है, ब्लैंक पेपर, बिल्कुल व्हाइट। भगवान ने, अल्लाह ताला ने आपके किस्मत को ब्लैंक पेपर की तरह दिया है। आपके मौत को सिर्फ निश्चित किया गया है, उसके अलावा आपकी कामयाबी, आपका पैसा, आपका अर्निंग्स, आपकी सफलता, वो सिर्फ आपके हाथ में है। वो आपके हाथ में, आप ब्लैंक पेपर पे क्या लिखोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इस बात को आपको अवश्य जानना चाहिए कि खुद को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। किसी और ने नहीं कर पाया तो कोई जरूरी नहीं कि आप नहीं कर सकते। आपके सर्कल्स में किसी लोग ने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दैट आप स्टडी कर रहे हो, आपके पूरे रिलेशन बिटवीन में किसी ने कोई ऐसा कंपटीशन है जिन्होंने नहीं निकाल पाया। अपने आप को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है कि हमारे रिलेशन के इतने सारे लोग ये काम किया और नहीं कर पाया, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ये गलती से भी कंपेयर नहीं करना, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं और वो आपके हाथ में है। इसीलिए अगर आज से आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो तो बंद कर देना। आज से किसी के साथ कंपेयर करना ना करो, बिल्कुल बंद। कंपेयर तो करो ही मत। अगर कंपेयर करने लगे आप डाउन होना शुरू हो जाओ, नेगेटिविटी आपके ऊपर अटैक करने लगेगा, नेगेटिव थिंक आपके ऊपर हावी हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं, कुछ जो अंधविश्वास लोग हैं वो कहते हैं कि रात में अगर चलोगे तो भूत तुम पे हावी हो जाएगा, लेकिन भूत तो होता नहीं है पहली बात तो। लेकिन उसी प्रकार नेगेटिव थिंक जो है वो आप पे हावी हो जाएगा, और एक बार अगर नेगेटिव थिंक आपके ऊपर हावी हो जाता है तो आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए आप नेगेटिव थिंक को कभी भी अपने ऊपर हावी होने मत दो, हमेशा पॉजिटिव रहो। अगर नेगेटिव हो रहे हो तो चैनल्स खोलो, वीडियोस को देखो, अपने आप को पॉजिटिव करो। ओके मेरे दोस्त, एंड अपनी गलतियों को उन्होंने एक बात और कहे हैं कि अगर आप कोई गलती करते हो, मान लो कोई काम कर रहे हो, आप स्टार्टअप किया आपने, हो सकता है कि आपसे उस फील्ड में कोई ऐसा गलती हो चुकी है आपसे, तो उस गलती को सुधारने की कोशिश करना, ना कि उस गलती को दोहराना है। अपनी गलती को पहचानो। आप अगर किसी काम में आप आगे आए हो, काम को स्टार्टअप किया, किसी फील्ड में आए और उस फील्ड में आपको असफलता मिल गई, तो उस असफलता के पीछे कुछ ना कुछ आपकी गलती रही होगी, और उस गलती को आपको पहचानना है, और पहचानने के बाद उस गलती को आपको सुधारना है। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो आपको कामयाबी 101,000% मिलेगा। मेरे दोस्त, इसीलिए बिल गेट्स सर के ये कही हुई जो सलाह है, ये पॉइंट है, ये बातें हैं, आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, और आपको इसे अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है और कंप्लीटली इन्हें फॉलो करना है। तो मेरे दोस्त, एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगा। ओके मेरे दोस्त, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और एक बात मेरे दोस्त, ये वीडियो को आपको शेयर जरूर करना चाहिए, हर इंसान तक पहुंचाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर इन्हें फॉलो करते हो। ये वीडियो अगर आप शेयर करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचता है, इनको देख करके हो सकता है कि उनमें कुछ चेंजेस आए और वो भी एक कामयाब इंसान बन सके। मेरा सपना ये है कि अगर मेरे वीडियो से कोई एक इंसान भी सफलता हासिल कर लेता देख करके, तो मेरा वीडियो बनाने का सपना पूरा हो जाए। ओके मेरे दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।